Hello, my beautiful people. Welcome back to the Escape Plans. I hope you all are doing great and enjoying our vlogs. So टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये व्लॉग है इंडिया टू लग्जमबर्ग के ट्रैवल के बारे में। अब ये सिर्फ व्लॉग इतनी ही इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करने वाला है। वैसे तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं इंडिया टू लग्जमबर्ग या लग्जमबर्ग से इंडिया, कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमेशा होती है शेयर करने के लिए। पर इस बार की जो ट्रिप थी वो कुछ अलग ही एडवेंचरस थी। पहले हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर हमारी जो फ्लाइट थी वो लुफ्तांजा से एयर इंडिया हो गई। उसके बाद हमारा लगेज मिसिंग था और सोने पे सुहागा, हमारा जो पासपोर्ट है, हमारे जो रेजिडेंस परमिट है, वो सब मिसप्लेस हो गया था। सो इस बार का जो ट्रिप था उसे मैं मेस कहूँ, एडवेंचर कहूँ, थोड़ा स्कैरी भी हो गया था। आई वॉज वेरी वरिड क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट्स खोते हैं तो यू नो हाउ इट इज़। बहुत कुछ है हमारे पास शेयर करने के लिए। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमें आता है कि आप क्या क्या लेके आ सकते हैं इंडिया से। हमने ये व्लॉग में पहले कवर किया था, बट इस बार फिर से उस क्वेश्चन को जो आप लोग बार बार हमसे व्लॉग के कमेंट्स में पूछते हैं, हमने कवर किया है। तो उसके लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। वेलकम टू द फ्लैशबैक। सो हम अभी कर रहे हैं पैकिंग। कल सुबह की हमारी फ्लाइट है। बहुत सारी चीजें हम हमेशा इंडिया से लेके जाते हैं, तो जब भी हम ट्रेवल करते हैं जितना सामान हम वहां से लेके आते हैं उससे डबल हम यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास वेइंग मशीन भी है जस्ट टू मेक श्योर कि जो हमारी चीजें हैं वो 23 केजी से ज्यादा एक्सीड ना करें। जो मैं चीजें यहाँ से लेके जा रही हूँ, लिक्विड भी है, सॉल्ट आइटम भी है, और क्योंकि हमारा फार्म है तो फार्म में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं पोहे अपने फार्म से लेके आई हूँ। ऑयल हमारे फार्म का है, प्योर देसी घी हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से जो हमारी माँ है वो पैक करके रखती है हमारे लिए, तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। और ये वो चीज़ है ऑथेंटिक जो आपको लग्जमबर्ग में नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल जब हम मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, लग्जमबर्ग में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, बट जो ब्रांड हम यूज़ करते हैं वो बहुत रेयरली मिलता है हमें आईएसबी में या तंदूरी में। अभी तक हमें 2 या 3 बार ही मिले हैं। उसके अलावा मैं यहाँ से मेडिसिन भी लेके जा रही हूँ। कुछ प्रिस्क्रिप्शन के साथ है, कुछ जनरल मेडिसिन हैं जैसे एंटीबायोटिक हो गई, एंटी एलर्जी हो गई, कुछ हमने वो मेडिसिन ली है, नॉर्मल फीवर की, कोल्ड की, रेगुलर मेडिसिन लेके जा रहे हैं हम। वो भी हम हमेशा लेके जाते हैं क्योंकि मेडिसिन एक्सपायर होती है। तो अगर कभी आ रहे हैं आपके पास स्टॉक में मेडिसिन है वहां पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक्सपायर्ड है या अभी जो उसकी एक्सपायरी है उसमें टाइम है। बहुत सारी चीजें हैं, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, सामान एंड स्वीट्स। सो ये स्वीट्स जो है ये है टू ट्रीट टेस्ट बड्स ऑफ आवर फ्रेंड्स। सो काफी रिक्वेस्ट भी आई थी हमारे पास कि प्लीज स्वीट्स जरूर लेके आना। स्वीट्स भी मिलते हैं वहां पे, बट ऑथेंटिक टेस्ट आपका जो है प्योर देसी घी का वो यहीं से आता है। सो वी हैव गॉट सम स्वीट एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ अचार। इन सब में ऑयल है बाय द वे। सो इफ यू सी, कोई चांस ही नहीं है कि ये लीक करे। अगर कहीं से कुछ लीक भी होता है तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड दी पॉली बैग ओनली, ये इससे बाहर नहीं आएगा। पैकिंग में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप अच्छे से लेके आओ, सब कुछ अलाउड है, फ्लाइट में कोई इशू नहीं है। आपके चेक इन बैगेज जो है उसका जो भी वेट है, बस आप सब कुछ अंडर वेट रखो तब तक सही है। अगर आप उससे एक्सीड करते हो तो आपको चीजें ऑफ कोर्स रिमूव करनी पड़ती हैं, बट ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप दाल नहीं लेके जा सकते या राइस नहीं लेके जा सकते या फिर आप ऑयल या घी, आप सब कुछ लेके जा सकते हो। हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमने अपनी वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने अपनी हर एक चीज आपसे दिखाई थी। आप जाकर के वापस उस ब्लॉग को देख सकते हो, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी चीज पे एज सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल हमने काफी जगह मैसेजेस देखे हैं ग्रुप्स पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, दैट बहुत इश्यूज फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आ रहे हैं अगर आप कोई भी कॉस्टली आइटम कैरी कर रहे हैं। देयर वॉज एन इंसिडेंट वेयर समबडी वॉज वेयरिंग एक्सपेंसिव वॉच, वहां पे इशू हुआ था। अगर आप गोल्ड बहुत सारा कैरी कर रहे हैं तो वहां भी इशू हो सकता है। अगर आप 2 लैपटॉप कैरी कर रहे हैं तो उसपे भी इशू हो सकता है। ये अभी तक हमने लोगों को शेयर करते हुए देखा है, हमारा पर्सनल ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो भी हमारा गोल्ड होगा वी आर गोइंग टू वेयर एवरीथिंग। हम चेक इन बैगेज में जरूर रखेंगे, अगर हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो हम कैरी ऑन में कैरी नहीं करने वाले हैं गोल्ड।
ऑल्सो अगर आपके पास गोल्ड है तो आपके पास उसका बिल भी होना चाहिए. मेक श्योर दैट इफ यू आर कैरिंग गोल्ड, यू आर ऑल्सो कैरिंग द बिल. इवन दो आपका अगर जो गोल्ड है, इफ इट इज गिफ्टेड बाय समबडी, आस्क फॉर बिल. इफ यू हैव द बिल, कस्टम आपको कुछ नहीं बोलेगा. अगर आपके पास बिल नहीं है, आपका गोल्ड गिफ्टेड है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड. क्योंकि हमने ये भी इंसिडेंट सुना था, किसी के साथ हुआ है, इसलिए आपको बता रहे हैं. बट हम आपसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे. गोल्ड भी लेके जा रहे हैं, 2 लैपटॉप्स कैरी कर रहे हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें काफ़ी सारी हैं. हमने बहुत सारी क्लोथ की भी शॉपिंग की है और रेट में एज सच कोई डिफरेंस नहीं था. हमने ज़ारा से भी किया, क्लार्क से किया, फॉरएवर से किया, काफ़ी शॉपिंग की है. मैंने क्यों की है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा एनीवेज. बट वी हैव शॉप्ड अ लॉट. तो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसा रहा हमारा सिक्योरिटी चेक पे. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्रैंकफर्ट के सिक्योरिटी चेक को हमने कैसे क्लियर किया. सो कीप वॉचिंग, स्टे टिल एंड. सो जो भी चीज़ें हमने वहाँ पे पैक की वो सब हमने अपने चेक इन बैगेज में डाला था. कैरी ऑन में आप लिक्विड ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते हो. प्लस आप जिस भी फ्लाइट से आ रहे हैं, आप उस फ्लाइट की जो भी इन्फॉर्मेशन है आप जाके उनकी वेबसाइट से पढ़ भी सकते हैं, कितना अलाउड है कितना नहीं है. बट चेक इन बैगेज में ही आपको ये सारी चीज़ें रखनी है. जस्ट मेक श्योर कि आपने पैकिंग बहुत अच्छे से की है ताकि कुछ भी आपका लीक ना हो, अदरवाइज आपके सारे कपड़े खराब हो सकते हैं. मैंने ड्यूटी फ्री से भी थोड़ी-सी शॉपिंग की थी। तो जो भी शॉपिंग हमने यहाँ पे किया, क्योंकि अभी हमारा सिक्योरिटी चेक जो था वो नहीं हुआ था, ये सारे आइटम्स उन्होंने सील्ड पैक करके दिए थे क्योंकि इसमें लिक्विड है और लिक्विड जो है वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही अलाउड है आपके कैरी ऑन बैगेज में. नाउ कम्स द सेकेंड इंफॉर्मेशन. सो जब हम ट्रेवल कर रहे थे यहाँ से लग्जमबर्ग टू म्यूनिक हमारी फ्लाइट थी और म्यूनिक से कनेक्टिंग फ्लाइट थी हमारी दिल्ली के लिए. सो व्हाट हैपेंड कि जो लेओवर था हमारा म्यूनिक टू दिल्ली की फ्लाइट में वो सिर्फ 1 आवर का था और हमारी फ्लाइट जो है वो लग्जमबर्ग में ही 30 मिनट्स डिले हो चुकी थी. सो वी हैड जस्ट 30 मिनट्स टू डू एवरीथिंग एंड टू कैच आर नेक्स्ट फ्लाइट. सो 30 मिनट में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं. बहुत डर गए थे हमने लग्जमबर्ग एयरपोर्ट से ही लुफ्तांजा को कॉल भी किया था और लुफ्तांजा ने हमें बोला अगर आपकी फ़्लाइट आप मिस करते हो तो हम आपको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट करेंगे, या अकॉर्डिंगली वो हमें हेल्प करने को रेडी थे. बट एनीवे, वंस यू हैव ट्रैवल प्लान, आप उसमें कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं करते हो. हम लोगों ने ट्रैवल किया, हम लग्जमबर्ग से म्यूनिक गए. थैंकफुली हमने 30 मिनट्स में, 30 to 45 मिनट्स में हम लोग म्यूनिक के एयरपोर्ट्स पे जा कर के वहाँ से हमने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट ले ली थी. बट हमारे पास इतना भी टाइम नहीं था टू ब्रीथ, टू हैव सम वाटर. हम लिटरली भाग रहे थे. वहाँ आपको म्यूनिक एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मेट्रो भी लेनी पड़ती है. एंड थैंकफुली ये हमारा सेकेंड टाइम था म्यूनिक पे, इसलिए हमें म्यूनिक एयरपोर्ट पता भी था. हमें कौन से टर्मिनल पे जाना है, हमें कौन से गेट नंबर पे जाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी. हमने उसको फॉलो किया एंड वी वर एबल टू कैच द फ्लाइट. तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं वाया म्यूनिक कर रहे हैं, एंड स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स, जस्ट मेक श्योर कि आपके पास एटलीस्ट 2 आवर का लेओवर है. क्योंकि हम भाग पा रहे थे, हमारे पास सामान ज़्यादा नहीं था, क्योंकि आप जब एक बार यहाँ से चेक इन कर देते हैं लग्जमबर्ग से, तो जो आपका सामान है वो आपको डायरेक्ट आपके डेस्टिनेशन पे ही मिलता है. तो थैंकफुली सामान नहीं था, बट स्टिल हमें काफ़ी भागना पड़ा था. तो अगर आप बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, 2 आवर्स का लेओवर आप डेफिनेटली लेके चले. 1 आवर, 1 आवर 20 मिनट्स कई बार कम पड़ जाते हैं, स्पेशली अगर एयरपोर्ट पे भीड़ हुई तो. एंड आफ्टर टेकिंग द फ्लाइट टू इंडिया हम पहुँचे दिल्ली. वहाँ हमने काफ़ी इन्जॉय किया. इस बार हम अपनी फैमिली को लेके गुजरात गए थे. वहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही हैपनिंग था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा. बट वापस आते हुए हमारा ट्रिप बहुत एडवेंचरस हो गया था. क्या क्या हुआ वो मैं आपको दिखाऊंगी, बट फिर से एक बार चलते हैं फ्लैशबैक में. सो फर्स्ट शॉक ये था कि लुफ्तांजा की फ्लाइट बुक करके हम एयर इंडिया में ट्रेवल कर रहे थे. नहीं, हमने फ्लाइट गलत नहीं ली थी, बट हमारी जो लुफ्तांजा फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी और उन्होंने हमें शिफ्ट किया था एयर इंडिया में. बट ट्विस्ट तब था जब हम एयर इंडिया के पास गए चेक इन करने के लिए एट दिल्ली एयरपोर्ट, और उन्होंने हमसे ये कहा कि आपकी बुकिंग हमारे फ्लाइट में है ही नहीं.
वी वर इन शॉक और हमने एक्चुअली लुफ्तांसा के कस्टमर केयर पे बात किया। एयर इंडिया के काउंटर पे हम यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। एंड में पता चला कि जो एयर इंडिया है उन्होंने हमारी जो टिकट है वो अपडेट ही नहीं की थी। सो एक्चुअली टिकट ट्रांसफर हुई थी, बट क्योंकि उन्होंने अपडेट नहीं किया था, हमारी जो टिकट की डिटेल है वो उनकी सिस्टम में शो नहीं हो रही थी। बट एनीवे हमने फ्लाइट बोर्ड किया और हम फ्रैंकफर्ट पहुंचे। फ्रैंकफर्ट पहुंच के हम गए अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। सो ये भी एक इंफॉर्मेशन थी जो एयर इंडिया ने हमें दी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हमसे ये बोला किसी फ्लाइट ने कि आपको जा करके अपना जो लगेज है वो फ्रैंकफर्ट पे फिर से रिसीव करना होगा और दोबारा आपको कस्टम के थ्रू जाना होगा। सो टिल नाउ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम अपना जो भी चेक इन बैगेज है वो हम देते थे दिल्ली एयरपोर्ट पे और हम उसको रिसीव करते थे डायरेक्टली लग्जमबर्ग में। दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि लुफ्तांसा के साथ कभी भी ऐसा इशू नहीं आता था। जब हमें एयर इंडिया ने ये बोला एंड वी जस्ट हैड 3 आवर्स, उसमें इमिग्रेशन भी होना था, सिक्योरिटी चेक भी होना था, वी वर रियली वरिड कि हम कैसे सब कुछ करने वाले हैं। हमने जाके बेल्ट पे वेट किया 30 to 45 मिनट्स, बट हमारा लगेज नहीं आया। बाद में हमें पता चला वहां पे चेक करने के बाद कि जो लगेज है वो एक्चुअली हमें लग्जमबर्ग में ही मिलेगा। ये फिर से एक मिस इन्फॉर्मेशन थी जो कि एयर इंडिया ने हमें दी एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने काफ़ी टाइम फिर से वेस्ट कर दिया था। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे ट्रांसफर बेल्ट ही नहीं थी जहां से वो लगेज ट्रांसफर करते। एंड देन एयर इंडिया के एक एम्प्लॉय ने हमें फ्रैंकफर्ट पे बोला कि आप डायरेक्ट लग्जमबर्ग जाओ, आपको जो आपकी लगेज है वो लग्जमबर्ग में ही मिलेगा। तो फिर से सिक्योरिटी चेक करके इमिग्रेशन करके हमने जैसे तैसे अपनी फ्लाइट जो है वो बोर्ड की फ्रैंकफर्ट से। एंड फाइनली हम लग्जमबर्ग पहुंचे। अभी भी थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था क्योंकि जो एयर इंडिया के स्टाफ ने कंफ्यूजन क्रिएट की थी उसकी वजह से हमें अभी भी लगेज का डर था। बट फाइनली हमारा लगेज जो है वो हमें रिसीव हुआ और लग्जमबर्ग में डायरेक्टली हमारा जो लगेज था वो हमें मिल गया। लेकिन हमारी स्ट्रगल यहाँ ख़त्म नहीं हुई। Okay, so finally we have reached home. It's already midnight. हमें आते आते 11:30 हो गए घर पे। बट कुछ चीज़ें मैंने एक्चुअली अनपैक करके डब्बों में भी डाल दी और कुछ अंदर भी डाल दिया। बट देन आई रिमेम्बर्ड कि मुझे आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी देनी थी दैट हमने जितनी भी चीज़ें वहाँ से ली थी इंडिया से, जो भी मैंने आपको दिखाया, वो सब बहुत ईजिली यहाँ तक आ गया। कहीं भी कोई इशू नहीं आया। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है, कुछ भी लीकेज नहीं है। हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि जब आप नए कपड़े खरीदते हो, आप जहाँ से, अगर आप इंडिया से स्पेशली आ रहे हो, तो आप टैग्स एंड ऑल निकाल के ही उनको अपने बैग्स में पैक करो। सो ये तो बहुत अच्छा हुआ, बट विद दैट थोड़ा सा इशू भी है। आई एम लिटिल बिट वरीड राइट नाउ। आई हैव टू मेक सम कॉल्स क्योंकि जो हमारा पासपोर्ट है वो मिसप्लेस हो गया। वी रिमेम्बर्ड कि जब तक हम फ्रैंकफर्ट से हमने जो फ्लाइट ली टू लग्जमबर्ग, तब तक हमारे पास था। उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता, इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि मैं चीज़ें अनपैक कर रही थी एंड सडनली वी रियलाइज कि पासपोर्ट और हमारा रेजिडेंस परमिट, उसमें बैंक अकाउंट कार्ड था, उसमें हमारा डीएल था, सारी चीज़ें उस एक फोल्डर में थी। और फोल्डर क्या, पाउच था एक जिसमें सब कुछ था, तो वो खो गया है। कुछ कॉल्स मैंने ऑलरेडी करी हैं, अभी मैं और कॉल्स करूंगी क्योंकि रात के 12 बज गए हैं, तो बहुत डिफिकल्ट है कि कोई कॉल पिक करे। एयरपोर्ट है, आई एम होपिंग कि कोई इमरजेंसी कांटेक्ट होगा। मैंने जर्मनी के लुफ्तांसा पे ऑलरेडी कॉल कर दिया है, वो मुझे शायद नंबर सेंड करेंगे लग्जमबर्ग के भी एयरपोर्ट का। सो लेट्स सी क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताऊंगी वंस वी गेट आवर पासपोर्ट। होपफुली हमें हमारा पासपोर्ट मिल जाना चाहिए। इस टाइम बहुत डर लग रहा है और मेरे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ वेरी बिग रीजन। आई होप आई गेट इट एंड आई थिंक आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन जब मेरे पास पासपोर्ट होगा। राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड आई एम इन रश। मैंने बहुत सारी कॉल्स की इस दिन बैठ करके। लुफ्तांसा एयरलाइन को किया, जर्मनी की जो लॉस्ट एंड फाउंड है उनको किया, जर्मनी एयरपोर्ट पुलिस को किया। वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स दे रहे थे। उन्होंने लास्ट में मुझे लग्स एयरपोर्ट के पुलिस का नंबर दिया, मैंने उन्हें कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला जस्ट वेट फॉर 2 days बिकॉज लॉस्ट एंड फाउंड उनके पास आने में भी टाइम लगता है एंड एज सुन एज दे विल हैव माई पासपोर्ट वो मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे। वी गॉट द गुड न्यूज, हमारा पासपोर्ट और हमारा रेजिडेंस कार्ड दोनों ही चीजें एयरपोर्ट की जो पुलिस है उनके पास है। हमारे पास कॉल आई थी आज मॉर्निंग में कि आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस कार्ड मिल गया है, आप आके उसे कलेक्ट कर सकते हो आज। कॉल जो है वो सुबह 7 बजे आ गई थी क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी जब ये चीज़ें खोई थी। मैंने उनको बोला कि एज सुन एज यू हैव इट जस्ट कॉल मी एनी टाइम।
So the guy was really nice. The police who informed me, he told कि अगर नहीं मिलता है तो मैं लुफ्तांजा पे भी कॉल करके आपके लिए चेक करूंगा एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपका जो पासपोर्ट है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाए. तो अब हम जा रहे हैं. मैंने उनसे ये भी पूछा था कि सिंस आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर देयर, हम कैसे आकर के लेंगे. अगर आपको कोई आईडी प्रूफ चाहिए तो हमारे पास अभी कुछ नहीं है. सो ही टोल्ड डोंट वरी, आप आओ, हम गेट पे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देंगे और दे विल लेट यू इन और आप आके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. बट थैंकफुली हमारे पास हमारा सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो हम वो कैरी कर रहे हैं और कुछ स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनकी कॉपीज हैं हमारे पास, तो हम वो भी कैरी कर रहे हैं सेफ साइड. सो इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ गुड डे. थोड़ा डर गए थे हम क्योंकि जब वो पासपोर्ट, दोनों के पासपोर्ट हमारे नहीं थे, हमारे पास रेजिडेंस कार्ड नहीं था. और इट्स नॉट अबाउट कि आपने खो दिया, इट्स अबाउट जो प्रोसेस है, दैट्स वेरी हेक्टिक प्रोसेस. तो हमें उसमें वापस से नहीं जाना था एंड आई नीड माई डॉक्यूमेंट्स. क्यों चाहिए मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स, क्यों मैं इतना वरीड थी, वो सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में. बट फॉर नाउ अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट टू कलेक्ट आवर पासपोर्ट. ओके, सो फाइनली हमारा पासपोर्ट हमें मिल गया है और इसके अंदर जितने भी आइटम्स थे, जैसा कि मैंने बताया, हमारा रेजिडेंस परमिट, हमारे बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनफैक्ट 200 के 2 नोट भी थे आईएनआर वाले इसके अंदर. तो उन्होंने उन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस पेपर में दिया है. दिस हैज़ अ लॉट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आई कांट शो इट टू यू, बट एज यू कैन सी 3 पेपर मिले हैं और इसके अंदर सारे आइटम्स जो भी हमारे इसके अंदर है वो प्रॉपर यहाँ पे डिस्क्रिप्टेड है और हमने इन पे सिग्नेचर किया है. एक कॉपी उनके पास है, एक कॉपी हमने ली है. बट वी आर वेरी हैप्पी कि हमें हमारा पासपोर्ट भी मिल गया और सारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल गए. इसमें हमारा डीएल भी था जो कि हमें पता भी नहीं था कि इसके अंदर है. बट या अब खुश हैं हम, अब वापस जा रहे हैं. ये एडवेंचरस ट्रिप फाइनली यहाँ पे फिनिश हो रही है. सो विद दैट आई होप आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस ब्लॉग से. काफ़ी एडवेंचरस ये ट्रिप भी रहा हमारा, बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई बट फाइनली एवरीथिंग वेंट वेल. अब जा रहे हैं घर वापस. आई होप यू लाइक द ब्लॉग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्ते.